अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों को सामने में इसलिए आया, मैं सलीम इसाक काजी, इंडियन क्राइम न्यूज़ राजस्थान चीफ ब्यूरो फतेहपुर शेखावाटी से, खानका एसोसिएशन से राजस्थान प्रदेश सचिव सूफी सैयद सलीम इसाक शाह सुलेमानी चिश्ती नज़मी सुलेमानी आरिफीन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि हमारे हालात अभी कुछ सही नहीं चल रहे, क्योंकि दुश्मन ने हमारे यहाँ तबाही मचाई, हमारे 28 लोगों की जान चली गई और बेगुनाह बेकसूर लोगों को उन्होंने मारा। हमारे प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने उनको आपसी जवाब में उन पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया। आज हम लोग हमारे वतन के साथ में हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, चाहे जैन है चाहे पारसी है, सब अपने वतन के साथ हैं। मोदी जी से वो गुजारिश करता हूँ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, देश के बड़े बड़े लीडर, सभी से गुजारिश है कि वो एकता दिखाएं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, जिससे उसकी अकल ठिकाने पे आ जाए। ओवैसी साहब ने आगाज़ किया, स्टेज पे कहा कि पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान गद्दार है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ओवैसी साहब ने तो 3 बार पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, मैं तो 100 बार कहता हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। गद्दार है पाकिस्तान, जो हमारा खाया और हमारे साथ में जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे पाकिस्तान वालों, तुम्हारी औकात क्या है? हमारे हिंदुस्तान के आर्मी का जो चाय का और नाश्ते का जो खर्चा है, तुम्हारे पाकिस्तान का पूरे दिन का 1 दिन का खर्चा भी नहीं होता है। तुम हमसे 50 साल नहीं बल्कि आज की तारीख में 100 साल हिंदुस्तान से पीछे हो। ओवैसी साहब ने तो कहा कि 50 साल पीछे, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान से 100 साल पीछे हो तुम लोग अभी भी। तुम हिंदुस्तान का क्या मुकाबला करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? हिंदुस्तान के अंदर अगर फौजी खड़े अगर हो जाए और हिंदुस्तान की आवाम अगर खड़ी होकर के बॉर्डर से अगर पेशाब करना शुरू कर दे, तो तुम उस पेशाब के पानी के अंदर तुम लोग बह जाओगे। क्या तुम हिंदुस्तान से मुकाबला करोगे कि तुम्हारे आवाम तुम्हारे से नफरत करती है? लाल मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि ये सियासती लड़ाई कर रहे हैं, कोई इस्लामी जंग नहीं। पुख्तून दुनिया का जो बलूचिस्तान के इलाके में है, उसके इमाम ने हाथ में कसम कुरान लेके कसम तक खाई, ये हम हिंदुस्तान का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं खानका एसोसिएशन की ओर से, इंडियन क्राइम न्यूज़ की ओर से आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुश्किल घड़ी में अपने सर पे कफन बांध लो और सेना में जाने की तैयारी कर लो। हमें देश के लिए लड़ना है, मर मिटना है। हमें हमारे देश के लिए दुश्मन की जान ले भी सकते हैं और देश के लिए दुश्मन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा। मगर इससे पहले एक शेर और भी कहा था हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल साहब ने कि ये चीनो अरब है हमारा, ये चीनो अरब है हमारा, सारा जहां है हमारा। चीन और अरब तक को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरे सर का कफन है। मैं तैयार हूँ, अगर सरकार मुझे इजाज़त देगी तो मैं सबसे पहले फौज में जाके दुश्मन के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे बंदूक चलानी नहीं आती है, मगर फौजियों की मदद करने का काम तो ज़रूर कर सकता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब से निवेदन है, वज़ीर आज़म साहब, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें। आज भी हमारे देश में फौजी भाई मौजूद हैं, कमांडो हैं, ब्रिगेडियर हैं, जो उस्मान जैसे, कैप्टन अयूब खान, और आज नौजवान बहनों में कुरैशी मोहतरमा जो हैं वो, और भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारी बहनें भी सिंदूर का जो मतलब समझा था, सिंदूर जिनका उधड़ा था, वो आज सिंदूर के नाम से ऑपरेशन शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कामयाबी दे, अपने वतन की हिफाजत के लिए उनकी अल्लाह जान की हिफाजत करे और सिंदूर ऑपरेशन कामयाबी करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।